4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बहराइच का बढ़ता हुआ दंगा या वहां पर एक विशेष समुदाय के खिलाफ होती हुई कार्रवाइयां मैंने जब देखी तो कोई जाहिर सी बात है उम्मीद की किरण तो नज़र आती नहीं है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले CJI का एक आत्मचिंतन वाला बयान मेरे जहन के अंदर से गुजरा और मुझे लगा कि मुझे आपको ये बताना चाहिए कि इन दोनों का कनेक्शन क्या है। देखिए, देश के अंदर CJI का पद, इसमें कोई दो राय नहीं वो क्या मायने रखता है। मैं कई बार कह चुका कि ये CJI वाली सीट जो है हकीकत में अगर कभी कभी जिस तरह से रोल अदा करती है मुतवातिर यानी कि कंटिन्यूसली अगर वो रोल इस प्रकार का अदा होने लगे तो जो देश के अंदर 70-75 सालों से राजनेता ज़्यादातर उस काम को करने में कासिर रहे हैं, मतलब अक्षम रहे हैं भाईचारे को जोड़ने में, कानून का बोलबाला व्यापक रूप से लोगों को दिखाने में, CJI की ये सीट, CJI का ये पद, CJI की ये मनसब शायद देश के अंदर एक ऐसी क्रांति ला सकता है जो बड़े बड़े आंदोलन नहीं ला सकते। मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूं तो मुझे लगता है 2 वर्ग ऐसे हैं। एक हमारा जुडिशरी सिस्टम यानी कि CJI वगैरह, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, और एक हमारे पत्रकार। हकीकत में अगर अपने मन पे ले लें तो देश की दशा और दिशा बदल देंगे। चूँकि नेताओं ने और ब्यूरोक्रेसी ने जो किया है उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन इनकी लगामें इन 2 वर्गों के हाथ में, हमारा जर्नलिज्म और हमारा जुडिशरी सिस्टम अगर हकीकत में एक्टिव रोल अदा करने लगे। अब मैं अपनी बात पर आता हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी भूमिका लंबी बन गई थी। बहराइच के अंदर ये तमाम चीज़ें आपने देखी कि इस तरह से गोपाल को वहाँ पर मारा गया, यात्राएं निकाली गई, उसके बाद बुलडोज़र और तमाम इन तरह की एनकाउंटर वाली एक्टिविटीज़ योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दी। ऐसे समय में मुझे CJI का ये बयान नज़र आया जब उन्होंने कहा कि मैं चिंतित रहता हूँ कि आने वाले वक्त में नस्लें मुझे किस प्रकार से याद करेंगी। ये मैं अपने शब्दों में उनकी पीड़ा बता रहा हूँ। हकीकत में एक मौका CJI चंद्रचूड़ साहब के पास है। जाते जाते वो अगर योगी आदित्यनाथ सरकार को, देश की अन्य सरकारों को ये मैसेज दे दें कि देखिए आपको कानून की रूह से ही जाना पड़ेगा। कानून के प्रावधानों के अंदर किसी विकास प्राधिकरण से, नगर निगम से आप लेकर के ऑर्डर आते हैं, अतिक्रमण के नाम पर किसी एक विशेष समुदाय के घर को तोड़ देते हैं, जुर्म उसका गोली मारना है, घर का नहीं है। घर में बच्चे, महिलाएं, सब बूढ़े सभी रहते हैं। लेकिन आप कानून के एतबार से एक प्रावधान लाते हैं कि साहब नगर निगम या विकास प्राधिकरण जो है उसके मुताबिक ये घर बना नहीं हुआ है, अतिक्रमण है, लिहाजा हामिद या हमीद जो भी उसका नाम है उसके घर को तोड़ा जा रहा है। बताते तो आप ये हैं, लेकिन आपकी मंशा ये होती है कि इसने गोपाल के गोली मार दी है आरोपों के मुताबिक, तो लिहाजा इसके घर को मिसमार करके बहुसंख्यक वर्ग को ये दिखाना है कि देखिए आपने जो हमें वोट दिया है, हम उस वोट का पूरा कर्ज अदा कर रहे हैं। ये नेता करते हैं। और विशेष समुदाय जिसके एक व्यक्ति ने किसी गोपाल के नाम के व्यक्ति को मार डाला है आरोप के मुताबिक, उसको तो हम गोली मारेंगे ही पैर में या सीने में, लेकिन उसके घर को भी तबाह बर्बाद कर देंगे। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आसाम में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, कहाँ पर आप बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं देखते। इसराइल के अंदर हुआ करती थी बुलडोज़र की कार्रवाई, इसराइल करता था, सॉरी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बुलडोज़र चलाया जनाब कि बुलडोज़र बाबा कहलाने लगे। आसाम वाले हुए या मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान क्या शानदार काम कर रहे थे शुरुआत में, लेकिन हिंदुत्व की आग में ऐसे जले कि ऐसे ऐसे लोगों को भी जेल डाल दिया वहाँ के नरोत्तम मिश्रा ने, जिसके दोनों हाथ नहीं थे, कहा कि ये पथराव कर रहा था। खैर, तो मैं CJI की बात पर आता हूँ, चूँकि ये तो रोते ही रहेंगे। CJI अगर चाहते ही हैं कि आने वाला वक्त उनको किस प्रकार से याद करें, तो योगी सरकार की इस कार्रवाई के अंदर जो पेंच छुपे हुए हैं उसको पेंच टाइट कर दें। सरकारों को फटकारे ना,
उनको ऊपर कुछ टाइम बचा है चंद्रचूड़ साहब का, एक्टिवली रोल अदा करते हुए बताएं कि नहीं योगी आदित्यनाथ जी, आप जो ये काम कर रहे हैं वो गलत है और आपकी सरकारों को हम किसी प्रकार से भी इस तरह का अगर संविधान का उल्लंघन आप करते हैं या संविधान की रूह के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आपको निष्क्रिय भी किया जा सकता है। आपके फैसलों के फटकार के अलावा आपको ऊपर जुर्माना भी किया जा सकता है। ये मतलब जो भी आप संविधान के मुताबिक देखते हैं, इस तरह की नज़ीरें रखी जाएं कि फिर दोबारा से कोई बिस्वा पैदा ना हो, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ को देखकर ही पैदा हुए हैं। ये वाली सरकारें जो चलने लगी, ये वाली सोच जो होने लगी कि नहीं योगी आदित्यनाथ ने बुलडोज़र और विशेष समुदाय पर जब एनकाउंटर किया, कुछ वहाँ पर भी किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे समय में असम का मुख्यमंत्री सोचता कि मैं भी देश में मकबूल इसी तरह से हो सकता हूँ, क्योंकि मोदी जी तो अपनी वाणी की वजह से हुए थे, वाक्पटुता में माहिर हैं, बोलना अच्छा जानते हैं, धर्म के रथ पर सवार होकर के लोगों के मन पर छा गए। गुजरात के शायद शानदार तरीके की एक उपलब्धि उनके माथे पर थी, जिसने भले ही अमेरिका का वीज़ा ना दिया हो, लेकिन यहाँ के दिलों के अंदर घूमने का, बसने का, रहने का, हिंदुत्ववादी लोगों के दिलों के अंदर रहने का वीज़ा लंबे समय तक के लिए मिल गया। तो ऐसे समय में CJI अपनी अंतरात्मा की अगर आवाज़ सुनते हैं तो इस काम को अगर कर दें तो देश की बाकिया जो सरकारें हैं, जो विशेष समुदाय के या कमज़ोरों के या अपनी वोट बैंक के हिसाब से अपने एक्शन को आगे और पीछे करते हैं, शायद वो बाज आ जाएं। और आपके ही अनुसरण करते हुए मैं CJI साहब की बात कर रहा हूँ, अगली बार जो CJI आ रहे हैं वो भी इसी प्रकार का काम करें। तो मुझे लगता है दोस्तों, 75 बरस में, 70 बरस में, 80 बरस में जो काम नेता और ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी नहीं कर पाए, ये दो लोग कर देंगे। कौन? एक तो जुडिशरी से जुड़े हुए लोग और जर्नलिज्म के अंदर कलम के जो सिपाही थे कह रहा हूँ मैं, इनके जो ज़मीर बिक गए हैं, ये जो अपने आप को कोट पैंट पहनने के बावजूद भी धार्मिक पशु बन करके सरकार की चाटुकारिता करने लगे हैं, अगर ये लोग सुधर जाएं, इन पर भी CJI लगाम लगा सकते हैं। देखिए, मैंने बहुत पहले किसी पर प्रोग्राम बनाया था और मैंने कहा था कि जब कभी भारत में, देश में कोई व्यक्ति परेशान होता है और वो सोचता है तो मैं जाऊँ कहाँ जाऊँ, तो उसकी नज़र CJI पर, सुप्रीम कोर्ट्स पर टिक जाती है। चूँकि हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट्स में भी अभी तक ऐसे काम हुए हैं जिससे देश के आम आदमी की नज़र जब उस तरफ जाती है तो उसे यकीन होता है कि नहीं, कोई ना कोई तो मेरे साथ खड़ा है। ये संविधान जो बाबा साहब ने बनाया और इसके निर्माताओं ने जिस सोच के मुताबिक ये संविधान बनाया था, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता कि ये एग्जिस्ट करता है। तो CJI साहब अगर अपनी अंतरात्मा के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे कैसे याद किया जाए, तो देखिए याद तो इस तरह से किया जा सकता है, जब लगामें सरकारों पर हट जाएं, बेलगामे हो जाएं, तब आपको ये काम करना चाहिए। तो मुझे दोनों बहराइच वाला मामला, मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता, खेतों में छुपे हुए लोग, आगजनी कर दी गई है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप कार्रवाई कीजिए। गोपाल के खिलाफ गोली मारी गई, मैं तो पूरा एपिसोड बनाया उसकी माता जी के आंसू के ऊपर। लेकिन ये भी देख लीजिए कि यात्राओं के अंदर बल्लम, चाकू, तलवार लेकर के और गालियों के साथ DJ जो निकालते हैं, उनके घुटनों पे गोली कब मारेंगे आप? या आप मध्य प्रदेश के अंदर जो पेशाब करता है उसका बाहर का ही छोटा मोटा एक टीन टप्पड़ हटा करके बता देंगे बुलडोजर चला दिया, और वहाँ पर नरोत्तम मिश्रा कहता है पत्थर का ढेर बना दूंगा। ये वाली में तो बड़ा फ़र्क है ना। तो CJI साहब के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चाहें तो कर सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।